तो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशनल कोड फोर्सेस राउंड 138 प्रॉब्लम सी नंबर गेम। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो प्रॉब्लम ये है कि अलीस है, ठीक है, और बॉब है, ठीक है, हमेशा की तरह गेम खेल रहे हैं। ठीक, तो गेम में क्या है कि n नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, आपको n नंबर्स दिए गए हैं। अब क्या है कि अलीस जो है एक नंबर के चूज करता है। ठीक है, कि के नंबर क्या है वो चूज कर लेता है। ठीक, अब चूज करने के बाद क्या होगा कि गेम के स्टेज में, मतलब के स्टेप्स बोल दो या स्टेज बोल दो, ठीक है, तो इसको लगते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए अलीस और बॉब को। ठीक, तो अब हर एक स्टेज में क्या होगा, अलीस एक नंबर चूज करेगा और फिर बॉब एक नंबर चूज करेगा। ठीक है, अगर होगा तो ठीक, और अलीस फिर से चूज करेगा, फिर बॉब होगा, बॉब चूज करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जाते जाएंगे अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तब। ठीक, तो अब बॉब के एलिमेंट सेलेक्ट कर चुका है, फिर उसके बाद एक स्टेप वन स्टेप वन स्टेप वन स्टेप। ठीक, तो अब चूज करने का एक क्राइटेरिया है कि अलीस जो है वो के माइनस आई प्लस वन, मतलब अगर वो आईथ स्टेप पे है, फर्स्ट स्टेप पे है, तो यहाँ पे वन रख देंगे हम। ठीक है, तो मतलब कि के से, के जो चूज किया वो, ठीक है, चूज करने के बाद तो के से मिनिमम या के के बराबर एलिमेंट, ठीक है, लाएगा, चूज करना पड़ेगा उसे पहले स्टेप। ठीक है, क्योंकि उसको बोला गया प्रॉब्लम में के माइनस वन प्लस वन, के माइनस आई प्लस वन से छोटा जो है या बराबर एलिमेंट उसे चूज करना पड़ेगा आईथ स्टेप में। अगर वो नहीं चूज कर पाता तो वो हार जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, और फिर जब अलीस अपना स्टेप कंप्लीट करता है तो उसी स्टेप में, उसी स्टेज में बॉब के माइनस आई प्लस वन किसी भी एलिमेंट में ऐड करेगा, अगर कोई भी एलिमेंट मतलब प्रेजेंट है एट द मोमेंट। ठीक है, तो वो के माइनस आई प्लस वन एलिमेंट ऐड कर देगा। किसमें ऐड करेगा, ये बॉब के ऊपर, कंप्लीटली बॉब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अलीस जो है किसको सेलेक्ट करती है। ठीक है, मान लो बहुत सारे के माइनस आई प्लस वन एलिमेंट बहुत सारे हैं उसमें, बट अलीस किसको सेलेक्ट करती है वो टोटली अलीस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो अगर अलीस के स्टेज तक गेम को लेके चली जाती है, ठीक है, चूज करते हुए लेके चली जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब अलीस जीत जाएगी। ठीक है, अलीस विन हो जाएगी। बट अगर के स्टेप तक वो पहुंच ही नहीं पाती, उससे के स्टेप से पहले ही, ठीक है, तो ये कंडीशन का एलिमेंट, मतलब इस कंडीशन का, किस कंडीशन का, के माइनस आई प्लस वन से बराबर या इससे छोटा एलिमेंट बचा ही नहीं, और स्टेप जो अभी लग रहे हैं, ठीक है, और आई अगर के से छोटा है, ठीक है, के से छोटा है या बड़ा है, और इसका एलिमेंट, इस टाइप का एलिमेंट, इससे छोटा एलिमेंट या बराबर एलिमेंट बचा ही नहीं है एरे में, ठीक है, तो अलीस वहां हार जाएगी। अगर के स्टेप तक पहुंच जाता है, आई इक्वल टू के, ठीक है, के स्टेप तक पहुंच जाता है, और हर बार उसको के माइनस आई प्लस वन से छोटा या बराबर एलिमेंट उसको मिलता जाता है, ठीक है, तो वो गेम विन कर जाएगी। ठीक है, के स्टेप तक। और बॉब क्या चेक करेगा, बॉब उसको हमेशा हराने की कोशिश करेगा। बॉब क्या करेगा, हमेशा ये ऐसा एलिमेंट बनाने की कोशिश करेगा ताकि वो के स्टेप तक कंप्लीट ही ना कर पाए और अलीस जो है के तक पहुंच ही ना पाए। ठीक है, तो के वो चूज करना उसका बेकार हो जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इस गेम में, ऐसा नहीं है कि कौन जीतेगा, इस गेम में ये है कि हमें अलीस को जिताना ही जिताना है। ठीक है, अलीस को जिताना है। ठीक, अब हमें पूछा है कि मैक्सिमम क्या के वो चूज करे, मैक्स के, जिससे अलीस जो है विन हो जाए। ठीक है, तो बस इतना सा प्रॉब्लम है, मैक्सिमम क्या के चूज करे ताकि अलीस जो है विन हो जाए। ठीक, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। ठीक, अब देखते हैं, अगर अलीस कोई भी मान लेते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 1 2। ठीक है, अलीस क्या करेगी, मान लेते हैं अलीस जो है 2 चूज करती है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें अलीस ने इसको सेलेक्ट किया, अलीस का पहला स्टेप होगा, तो पहला स्टेप में क्या होगा, मान लेते हैं कि के जब चूज किया है जो 2 है, माइनस सॉरी प्लस वन माइनस वन, ठीक है, पहले स्टेप में तो 2, तो क्या ये 2 से बड़ा या बराबर है, हाँ है। ठीक है, तो अलीस ने सेलेक्ट कर लिया। अब बॉब का टर्न, ठीक है, तो बॉब ने चूज कर लिया 1। ठीक है, तो बॉब क्या, सॉरी बॉब को क्या करना है, बॉब के माइनस आई प्लस वन नंबर ऐड करेगा। तो इस समय पहले स्टेप में क्या है, जो भी वैल्यू इसको लेस देन या इक्वल टू इसको हटाना है ना, वही बॉब इसको उस स्टेप में ऐड करेगा। ठीक है, तो अब बॉब इस 2 स्टेप कहीं ऐड कर दिया 2। ठीक है, अब अलीस देखेगी कि अब नेक्स्ट स्टेप आई इक्वल टू 2, ठीक है, और जो वैल्यू होगा उस स्टेप का के प्लस वन
-2, ठीक है, -i2, तो यहाँ पे k की वैल्यू 2 सिलेक्ट की है तो मतलब 1। तो अब देखिए कि 1 से बड़ा या बराबर है, ठीक है, ये हट चुका है, ये 3 हो चुका है और ये 1, तो ये एक एलिमेंट अभी भी बचा है, ठीक है, तो 1 को ले लेगी अलीस। पहले स्टेप में 1 को ले ली, दूसरे स्टेप में 2 को ले ली और उसने k को बोला था 2। तो अब स्टेप का यहाँ जो, एक सेकंड, कॉन्टेस्ट, ठीक है, तो अब क्या हुआ, स्टेप कितना हो गया 2, तो अब क्या हुआ, अलीस मतलब 2 सिलेक्ट कर पा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा 2 हो जा रहा है, ठीक। तो अगर हम 3 लेंगे तो सिलेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक, तो इस तरह से हमें बताना है। और जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 3 2 1 1, ठीक है। अब मान लेते हैं कि k की वैल्यू हमने कर दिया 3। अब अलीस ने इस एलिमेंट को पहले ले लिया क्योंकि k + 1 -1 वाला स्टेप में उसको 3 या 3 से छोटा लेना, ले लिया। बॉब ने इसको मान लो इसमें ऐड कर दिया 3, ठीक है, ऐड कर दिया। अब अलीस अगले स्टेप में क्या करेगी, अलीस को 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, अब डिक्रीज होता जाता है, ठीक है, ये 3 है तो अगले स्टेप में उसको 2 या 2 से छोटा तो ले लिया अलीस ने, ठीक। अब बॉब कहाँ इंक्रीज कर दे, मान लेते हैं बॉब यहाँ इंक्रीज कर देता है, ठीक है, 2, ये बन गया 4, ठीक। अब अगले स्टेप में उसको लेना है 1, बट यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 4, तो अलीस ले ही नहीं पाएगी। तो टोटल स्टेप जो चला अलीस ने परफॉर्म कर पाया वो कितने स्टेप कर पाया है, 2, बट अलीस ने कितना सिलेक्ट किया था, 3, तो क्या यहाँ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। बट अब हम इसे पॉसिबल कर देंगे, ठीक है, कैसे पॉसिबल करेंगे ये देखते हैं। इस एरे को हम लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज, एक यहाँ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है अपना, देखो अलीस क्या कर रही है, एलिमेंट ले रही है, बट अब हमें ये सोचना है कि कौन सा एलिमेंट ले वो, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट मान लो प्रेजेंट है एरे में, तो मैं ऐसा चाहूंगा कि अलीस वो एलिमेंट ले जो सबसे बड़ा हो, ठीक है, सबसे बड़ा एलिमेंट जो कि उसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान से बस यही, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अलीस को सबसे मैक्स एलिमेंट में दूंगा, ठीक है, जो कि उसके कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। और कंडीशन क्या है कि ith स्टेप में k -i+1 एलिमेंट बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। तो अब इसमें अगर बहुत सारे एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, k -i+1 से बड़े, छोटे या बराबर हैं, तो हम सबसे बड़े एलिमेंट को हम अलीस को देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अगला स्टेप अलीस को पता है k -i बढ़ेगा और +1, तो ये क्या ओवरऑल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर घट जाएगा ओवरऑल तो अलीस को क्या करना पड़ेगा, छोटे नंबर की जरूरत है उस समय, तो उस समय छोटा नंबर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले नंबर को हम पहले बड़े नंबर को ले लेंगे, बाद में छोटा नंबर अगर प्रेजेंट है तो उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब बॉब क्या करेगा, बॉब तो हराने की कोशिश कर रहा है उसको। अब बॉब क्या करेगा, बॉब सोचेगा ना कि अगर मैं बड़े नंबर में किसी में ऐड कर देता हूं, ठीक है, अगर किसी बड़े नंबर में मैं ऐड कर रहा हूं तो अगर छोटे नंबर बहुत सारे प्रेजेंट हैं तो अलीस को क्या है और फायदा ही होगा, ठीक है। अलीस को फायदा होगा कि बड़े नंबर को मैं ऐड कर रहा हूं, इसको और बड़ा बना रहा हूं। अलीस तो छोटे को ढूंढ रही है तो वो जाएगा छोटे को ले लेगा। बॉब सोचेगा कि मैं काम करता हूं, छोटे नंबर में ऐड करता हूं जो भी मुझे ऐड करना है, ठीक है। अगर मैं छोटे नंबर को ऐड करूंगा तो इससे बड़ा बना दूंगा, ठीक है। फिर अगर बॉब अलीस चलेगी, फिर से ये छोटे नंबर में ऐड कर दूंगा। तो अब ये ऐड जब भी करूंगा ना, तो अब इन दोनों एलिमेंट को, ठीक है, बॉब अलीस कभी ले ही नहीं पाएगी। जिस नंबर में ना बॉब ऐड करेगा, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, जिस नंबर में बॉब ना ऐड करेगा उस नंबर को अलीस कभी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि k -i+1 ये हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज। बॉब ऐड क्या कर रहा है, k -i+1, तो अगर और नंबर हमें पता है कि 1 से बड़ा या 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, तो इसमें अगर मैं समथिंग ऐड करता हूं, ठीक है, तो अब ये जब कम होगा और ये तो ज्यादा ही हो गया, ठीक है, तो अब ये कम वाला नंबर अगर ये इससे बड़ा हो चुका है, अगले स्टेप में ये कम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या कभी अलीस इसको ले पाएगी, कभी नहीं ले पाएगी, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ की ऑब्जर्वेशन बस यही है, ठीक है। बॉब क्योंकि अपोजिट खेल रहा है उसके, ठीक है, तो बॉब क्या करेगा, छोटे से छोटे नंबर में ऐड करेगा, ठीक है, और जो अलीस होगी ना, जो भी उसका कंडीशन सेटिस्फाई, मान लो ये बहुत सारे नंबर हैं, बट यहां से सॉर्ट करने के बाद यहां से वो नंबर जो है k -i+1th वाला एलिमेंट, मान लो इतने नंबर्स प्रेजेंट है एरे में, ठीक है, तो बट अलीस यहां जो सबसे बड़ा नंबर है वो सेटिस्फाई कर रहा है यहां से, ठीक है, तो अलीस सबसे बड़े नंबर को हटानी चाहेगी क्योंकि छोटे रहेंगे, अगले स्टेप में प्रॉफिट आएंगे, ठीक है। अब बॉब क्या करेगा, सबसे छोटे में ऐड करेगा, क्योंकि
इधर का एडजस्ट हो सकता है, ठीक है, बट अगर छोटा अगर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो अलीस क्या करेगी, अगले स्टेप में इसको ले सकती है, ठीक है, जब इसको रिक्वायरमेंट होगा तो इसी एलिमेंट को ही हटा देगा ये, ठीक है, कि अब इसको अब नहीं ले सकती, क्योंकि एक बार ऐड किया, हमने बताया कि एक बार जैसे ही ऐड हो जाएगा तो अलीस उस नंबर को क्यों नहीं ले सकती, ठीक है, क्योंकि k माइनस आई प्लस 1 अगर ये ऐड किया है तो अगले स्टेप में अलीस को इस स्टेप से इतना k माइनस आई प्लस 1 से छोटा नंबर चाहिए, अब ये हो चुका है बड़ा। तो अब हमें यही मेन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या करना है हमको, सिंपल, ठीक है, एरे को सॉर्ट करना है, ठीक है, फिर उसके बाद हम पहले क्या करेंगे कि के एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, कि के मान लेते हैं हमारा, ठीक है, कुछ होगा, मतलब n से वैल्यू कोई, इसको k का कोई वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, वैल्यू दे दिए। अब हम इस वैल्यू के लिए चेक करेंगे, अगर ये वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, के स्टेप्स को मूव कर पा रहा है और विन कर जा रही है अलीस, तो हम रिटर्न कर देंगे के, ठीक है, और अगर नहीं करती तो फिर इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। एरे को सॉर्ट कर दिए, अब हम क्या करेंगे, अब इस एरे में जाएंगे जहां पे ये वाला स्टेप k माइनस आई प्लस 1 सेटिस्फाई होगा, उस स्टेप को हम सबसे बड़ी एलिमेंट को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे एरे का जो सबसे जहां पे भी हम एक लो मेंटेन किए रहेंगे, ठीक है, बॉब के लिए, क्योंकि बॉब सबसे छोटा एलिमेंट लेगा, तो इस एलिमेंट को हम ऐड कर देंगे, ठीक है, और बॉब अब इस एलिमेंट पे आ जाएगा, ठीक है, अगला स्टेप इस पे परफॉर्म करेगा, बॉब इस ऑर्डर से चलेगा और अलीस इस ऑर्डर से चलेगी, ठीक है, तो अलीस सबसे, और फिर अलीस मान लेती है सारे नंबर्स हैं, अगले स्टेप में अलीस इस ये नंबर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो अलीस यहाँ मूव कर जाएगी, यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ, ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा नंबर है, तो अब अलीस इसे हटाएगी, ठीक है, और फिर बॉब इस पे ऐड करेगा, फिर अलीस मान लो ऐसे, इस तरह से क्या होगा, अलीस इधर से आएगी, ठीक है, और इधर से रिमूव करती जाएगी और बॉब इधर से ऐड करता जाएगा। बॉब को बस ये देखना है, बॉब को ऐड करते समय कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, बट अलीस को हटाते समय कंडीशन जरूरत है कि k माइनस आई प्लस 1 से छोटा या बराबर एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी वो हटा पाएगी। और अगर ऐसे करते हुए के स्टेप्स को कंप्लीट कर ले रही है, ठीक है, जो भी वैल्यू हम असाइन किए हैं, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू वही है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम k को जो वैल्यू है उसको मैक्सिमम से देने की कोशिश करेंगे मिनिमम से, और जैसे ही में कोई एक मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हुआ हमारा, ठीक है, उसको फिर हम तुरंत ब्रेक कर देंगे, ठीक है, और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोड बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल। तो जैसे ये देखते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट ले लिया वेक्टर, ठीक है, फिर हमने सॉर्ट कर दिया यहाँ, फिर यहाँ पे इंट आंसर हमने मेंटेन कर लिया, ठीक है, यही फाइनल आंसर हमें बताएगा। अब हम क्या करेंगे, के की वैल्यू हमने बताया ना हाईएस्ट से, ठीक है, हाईएस्ट कितना हो सकता है n, क्योंकि n नंबर से n स्टेज तक जा सकता है मैक्सिमम, n से अलॉट कर दिया 0 तक, ठीक है। अब फिर क्या, हमने ये वेरिएबल्स हैं 1 2, ठीक है, मैंने फालतू बना लिया, ठीक, तो वेक्टर अब हमने क्या करेंगे, ठीक है, अब रिजल्ट में क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे और उसको वेक्टर v हम डाल देंगे, ठीक है, ताकि उसको प्रोसेस कर सके। अब इसी एलिमेंट में हमें सारा इस वेक्टर में प्रोसेस करना है ताकि ये वेक्टर हमारा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब हमने लो मेंटेन कर दिया, हाई मेंटेन कर दिया, ठीक है, बॉब के लिए हमने लो सबसे किनारे मेंटेन कर दिया 0, और हाई n-1 हमने उसके लिए मेंटेन कर दिया, ठीक है, अलिस के लिए। अब स्टेप हम यहाँ देख ले रहे हैं, ठीक है, स्टेप 1 पहला स्टेप जाएगा, ठीक है, पहले स्टेप पे जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि अब देखो हम तब तक चलाएंगे जब तक हाई हमारा ग्रेटर देन लो है, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार हमें पता है कि अगर एक बार हाई यहाँ आ गया, ठीक है, और एक बार हमारा लो यहाँ चला गया, हमें पता है फिर कि अगर लो इधर से पास हो के गया है तो अब ये सारे एलिमेंट पॉसिबल नहीं है अलिस के लिए, ठीक है, अब इनको प्रूव कर चुके हैं, और जब पॉसिबल नहीं है तो ब्रेक कर जाओ, क्यों फायदा, मतलब क्या फायदा है उसको जाने का, ठीक है। तो अब ठीक है, अब कोड में आगे देखते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है कि हमने क्या कर लिया कि रिक्वायरमेंट, हम हर स्टेप में रिक्वायरमेंट चेक कर लेंगे कि अब वो एलिमेंट जो भी है वो कितने से छोटा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब जब तक अगर उस रिक्वायरमेंट को उससे बड़ा है, ठीक है, हमारा रिजल्ट का एलिमेंट, तब तक हम हाई माइनस माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो फिर आगे क्या होगा अगले स्टेप में, फिर अगर ये स्टेप किसी भी कंडीशन पे अगर स्टेप हम यहाँ चेक कर ले रहे, चेक करने की जरूरत नहीं थी अगर, क्योंकि हम चेक बाहर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हम खुद ही चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमने फालतू इसको लगा दिया उस समय, ठीक। तो अगर इससे बड़ा है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, अपना यहीं पे आंसर अपडेट कर लेगा ये, ठीक है। तो अब फिर क्या है कि अगर हाई या लो से, फिर ये कंडीशन भी हम चेक ही कर रहे हैं, ठीक है, फिर भी यहाँ हमने लगा दिया कि अगर यहाँ पे हाई डिक्रीज होते होते शायद ऐसा कंडीशन हो जाए कि लो से यहाँ पे वाइल के अंदर हो जाए, तब ऐसा ना हो कि कहीं आगे कोई लूप क्रिएट करे, ठीक है, मतलब रन टाइम एरर आए। तो इसलिए हमने यहाँ से भी ब्रेक कर लिया। फिर उसके बाद क्या कर लिया, अगर रिजल्ट हाई से
छोटा है, ठीक है, रिजल्ट जो भी है वो वैल्यू अगर छोटी है रिक्वायरमेंट से या बराबर है तो हमने हाई माइनस माइनस कर दिया और लो में वो वैल्यू रिक्वायरमेंट ऐड कर दिया और लो को प्लस प्लस कर दिया, स्टेप को प्लस प्लस कर दिया। अगर स्टेप ये पूरा लूप कंप्लीट करने के बाद अगर स्टेप की वैल्यू जो हमने असाइन की थी के, अगर उस के प्लस 1 से क्या हो गया, अगर उस के प्लस 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने स्टेप की वैल्यू क्या दिया था 1। तो अब क्या हुआ, अब के प्लस 1 होना चाहिए, क्योंकि हम आखिरी में जब सब कुछ होने के बाद भी स्टेप यहाँ प्लस प्लस हमेशा बार बार कर रहे हैं, ठीक है, तो के स्टेप कंप्लीट करने के बाद भी स्टेप यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा, तो स्टेप क्या होना पड़ेगा, के प्लस 1 से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ में हमने मैक्सिमम यहाँ अपडेट कर लिया और यहाँ सी आउट वो कर दिया, ठीक है। तो बस आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।